हेलो सो गाइस लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे कि फिर आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। ये घटना हम बताना चाहते हैं कि ये राजस्थान की जहाँ पे एक लड़की शादीशुदा होकर कौन कौन सा कांड करती है, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। आप लोग इस कहानी में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। इस कहानी में सुनने में बहुत बड़ा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बीच में आप छोड़ के चले जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आए। आप अंत तक जरूर बने रहें। हम बताना चाहते हैं कि राजस्थान की एक घटना है जहाँ पे एक खैरपुर अहिर थाना पड़ता है। उसके बगल में एक रामबाग झोपड़ी गांव है। वहीं से एक आदमी रात को गुजर रहा था। इसके बाद होता क्या है, जब उस व्यक्ति की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है तो वो देख के हैरान हो जाए कि एक इंसान है। उसका सर अलग और सर से नीचे का शरीर अलग रोड पे ही बिखरा हुआ। करीबन रात को 11:30 बज रहा था। नतीजा ये निकला, वो इंसान तुरंत पुलिस को फोन किया। मौके पे पुलिस पहुंची और उस बॉडी को हिरासत में। इसके बाद पुलिस उसके अगल बगल जांच की कि कुछ यहाँ से सबूत मिल जाए। वहां से एक कुछ ही दूर पे यानी 50 मीटर दूर पे एक हेलमेट नया मिला। इसके बाद उसके जस्ट बगल साइड से पुलिस ने गया तो उसको एक नंबर प्लेट दिखा और वहां से 100 मीटर दूर पे एक स्कूटर मिला। ये घटना है 28 जून 2024 की। बताना चाहते हैं कि जब ये पुलिस को तीन चीज हाथ लग गई, पुलिस को अदरवाइज कोई चीज मिलनी नहीं। पुलिस उस माटी का पोस्टमार्टम कराई। पोस्टमार्टम कराए, उसमें पता ये चला कि इस व्यक्ति का मर्डर हुआ। किसी ने इसका गला रेत के जान से मारा है। नतीजा ये निकलता है, पुलिस अब छानबीन में लग जाती है कि इसको कोई चोरी करके कोई ले जाते वस्तु के लिए नहीं मारा है, यानी इससे किसी से दुश्मनी है। तो लोग क्या करते हैं कि जो गाड़ी का नंबर प्लेट होता है स्कूटर का, उस नंबर प्लेट से पता लगाते हैं कि ये नंबर प्लेट किसके नाम से है। उस नंबर प्लेट से पता लगाते हैं तो उस नंबर प्लेट में पता चलता है एक शशि नाम की महिला है, जो हरियाणा की रहने वाली है, उसके नाम से। तो पुलिस फौरन हरियाणा के लिए रवाना होती है। उस शशि का पूरा एड्रेस उसमें दिखाता है तो शशि के यहाँ पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद पुलिस शशि से के बारे में वहाँ जानकारी लेती है तो वहाँ के लोग कहते हैं शशि की नाम से यहाँ पे एक औरत थी करीबन 2022 में। उसका यहीं पे शादी हुआ था, बट वो अपने पति से तलाक लेके चली गई। उसका यहाँ पे नाजायज संबंध था। एक वहीं के हरियाणा के जो इंद्रदेव नाम के एक व्यक्ति थे, जो गार्ड का काम किया करते थे, उनसे उससे प्रेम हो गया। इसकी वजह से वो अपने पति को छोड़कर और अपनी बेटी को लेकर इंद्रदेव के साथ चली गई। और इंद्रदेव और वो कहाँ रहते हैं हम लोग को ये नहीं मालूम है सर। उसके फिर पुलिस उसके पति को बुलाती है जिससे वो तलाक ली थी। उसका पति आता है, कहता है सर पुलिस से कि सर हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हमारा 2017 में से हम लोग का बात का सिलसिला स्टार्ट हुआ। 2022 में हम उसे तलाक दे दिए। इसके बाद हमारा उससे दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था, न मैं उसके कांटेक्ट में था, न हमने उसके बारे में कुछ जानते हैं। पुलिस वहां से कुछ सबूत लेके वहां से चल दी।
फिर पुलिस आई। अरे राजस्थान, तो वहां से सबूत ये मिला। तो वहीं पे राजस्थान में खैरपुर अहिर में एक कॉलोनी पड़ती है, उस कॉलोनी का नाम है आनंद अखीर कॉलोनी। उसी कॉलोनी में वो लोग रहते हैं। पुलिस वहां से आती है और वो कॉलोनी की तरफ जाती है, वहां पता लगाती है कि इस फला बेटी व्यक्ति इस नाम से इस कॉलोनी में रहता है। तो वहां से पता चला कि ये औरत यहाँ रहती थी, बट 15 दिन से पता नहीं चलता है, वो अपने रूम पे नहीं आती है। पुलिस को तुरंत शक हो जाता है, यानी कुछ गड़बड़। इसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। कुछ दिन बाद वहां से पता चलता है कि जो शशि नाम की औरत थी, वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे अब जाके दूसरी कॉलोनी में रहती है। पुलिस वहां पहुंची, शशि को पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हारा वो कहती है, सर हमें कुछ नहीं मालूम है, वो आए नहीं है और हम फोन भी ट्राई करें, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। पुलिस ये बात सुन के हैरान हो। पुलिस कहती है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? कहती है, सर हमें कुछ नहीं मालूम। पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेके थाना ले जाती है। थाना ले जाके पूछना स्टार्ट करती है। कहती है, तुम कैसे नहीं बता सकती कि तुम्हारा पति कहाँ है? वो कहती है, सर हमें बिल्कुल नहीं मालूम। इसके बाद शशि का फोन लेकर सर्विलांस पे चढ़ाया जाता है। जब सर्विलांस पे चढ़ाया जाता है तो उसके बहुत ऐसे कॉल डिटेल निकलते हैं जो बहुत से लड़कों और आदमियों को था। पुलिस पूछती है, इतना नंबर से तुम कांटेक्ट किए, यार ये नंबर किसका है? तब पुलिस अपने तरीके से पूछना स्टार्ट करती है और उसे जब कस के जकड़ती है, वो साफ साफ बोलना स्टार्ट करती है। नतीजा ये निकलता है कि शशि बताती है, वहाँ के लोग भी बताना स्टार्ट करते हैं कि जो शशि थी ये भी गार्ड का काम किया करती थी, इसका पति भी गार्ड का काम किया करता था। एक दूसरे के प्रति ये दोनों लोग कमासुस थे। दोनों लोग गार्ड का काम, वो दिन में ये रात में हमेशा लोग जाया करते थे। और जो इसका पति था इंद्रदेव, ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। ये भी कामकाज करता था, ये भी कामकाज करती थी। कुछ दिन तक इन लोगों के बीच ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। जब वहां पे इसके फ्लैट में जहाँ ये रहती थी शशि, उसके ऊपर दो व्यक्ति रहा करते थे। उन व्यक्तियों का नाम था, एक का कुलदीप और एक का नाम था कलादीप। एक का नाम था कलादीप, एक का नाम था कुलदीप। ये लोग वहीं ऊपर वाले फ्लैट में रहा करते थे। वो सीढ़ी से निकलते थे तो इसके रूम से होके जाया करते। जाते जाते कुछ दिन ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ। इसके बाद कुलदीप और कलादीप से इस औरत से लगाव हो गया। अपने पति के ना रहने के बाद अपनी बिटिया को स्कूल भेज कर उन लोगों के साथ समय बिताती। ये बात धीरे धीरे इन दीदियों को पता चल गया। और जब ये जॉब पे जाती थी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए, वहां भी कुछ अवैध संबंध बना ली। ये बात जब कुलजीत से कही कि हमारे पति को ये बात सब कुछ पता चल गया, तो वो लोग प्लान बनाते हैं। प्लान ये बनाते हैं कि अब इसका भी बहुत ज्यादा नाजायज संबंध बन गया था, ये भी उस छुटकारा से हटना चाहती थी। ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि अब शशि को कुछ दूर पे नया फ्लैट दिलवा देते हैं और वहीं पे जाके रहने लगती है। और उसका पति परेशान हो जाता है। इंद्रदेव कहता है कि वो गई तो कहाँ गई। परेशान होके इसके खोजता है, फिर भी ये मिलती नहीं है। इसके बाद कुलदीप और कलादीप का सहारा लेता है कि अब फिर आप लोग बता सकते हो मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे साथ चल के खोजवा दो। वो कहते हैं, सब चलिए ठीक है, एक बाबा है, उनसे हम लोग बात करेंगे, सही सही बता देंगे। सही से बोलेंगे तुरंत बता देंगे कहाँ है, कैसे है, नहीं है, वो तुरंत के तुरंत पूरा डिटेल दे देंगे। तो ये लोग कहते हैं इंद्रदेव कि चलो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अभी शाम टाइम था, ये लोग उसको लेकर चल लेते हैं। वहां से कुछ दूर पे एक जंगल इलाका पड़ता है, सुनसान। वहीं पे लेके जाते हैं कुलदीप और कलादीप, और इंद्रदेव को बीच में बैठा लेते हैं
और जैसे ही जंगल की साइड पहुँचते हैं, पीछे से कुलदीप उसका गला रेत देता है, रेत के वहीं उसको मौत की नींद सुला देता है, सुला के चला जाता है और उसकी पत्नी से सब कुछ बात जाके बताता है। उसकी पत्नी भी बात सुन के हैरान हो और कहता है उससे कि हम लोग अब साथ रहेंगे, अब हम लोगों को कोई रोक-टोक करने वाला नहीं है। इसके बाद पुलिस कुलदीप और कलादीप को तुरंत जाके उन लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके थाना ले आती है। जैसे-जैसे वो केस लेते हैं, वो सब एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए पुलिस उन लोगों को सजा दी। अगर पत्नी अगर ऐसी नहीं की होती, तो आखिर उसके पति का जान नहीं गया होता। पल भर खुशी के लिए वो अपने पति का जान ले ली और इंद्रदीप कहता था, "तुम ऐसा गलती क्यों कर रही हो?" तो कहती थी, "तुमको पता था कि हम पहले से ऐसे करते थे, उसको छोड़कर तुम्हारे पास आए, तो तुमको ये नहीं पता कि जब वो तुम्हारे पास आ सकते हैं, तो हम किसी और के पास क्यों नहीं जा सकते?" जब ये बात इंद्रदेव सुना तो बहुत टेंशनबाजी हुआ, बट करे तो क्या करे? कंप्रोमाइज़ करके रहता था। कुछ दिन तक इन लोगों के बीच ऐसा ही सिलसिला चला। इसके बाद कुलदीप को अपनी जान से इंद्रदेव को मार दिया और इंद्रदेव इस दुनिया से चला गया। इसी वक़्त हम अपनी वाणी को विराम देंगे। फिर अगले एपिसोड में एक सच्ची घटना के साथ फिर आप लोगों के सामने रूबरू होने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।